आजकल अस्थमा के केसेस बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा डेवलप हो रहा है और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उनको लेके, तो उनको पहले दवाई देते हैं, फिर उनको इनहेलर्स देते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं। उन सब चीज की जरूरत ना पड़े, बचपन से ही बच्चों को कुछ क्रियाएं सिखाना शुरू कर दीजिए फिलहाल। प्लस ये मेरा अपना एक सजेशन है, सबसे पहले नेचुरोपैथी, फिर होम्योपैथी, फिर एलोपैथी, इस तरह से लाए, ज्यादा बेटर रहेगा। अस्थमा के केसेस पोल्यूशन और फॉग और स्मॉग की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, एक क्रिया मैं बताता हूं। थ्रू द डे कोशिश करें, जब आपका स्मॉग होता है, आपने हमेशा धीरे सांस लेना है, एंड टू एंड लेना है। निकालने की जो सांस बाहर निकालने की जो फोर्स है उसको ज्यादा रखें, ठीक है। स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, स्लो इनहेल, एक्सहेल फोर्सफुली। तो क्या होगा, जो भी पोल्यूशन अंदर जाएगा उसको बाहर के बाहर आप प्रेशर से फेंक सकते हैं। वन वे स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन क्रिया करेंगे, और चेस्ट से अलग करेंगे, पेट से अलग। पहले चेस्ट से करेंगे, हाथ ऐसे रखिए, आराम से रख लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, या पक्षी के पंख की तरह से आप हाथ ऊपर करें। इसको बोलते हैं संशुद्धि प्राणायाम, अनाहत चक्र संशुद्धि प्राणायाम। मैक्सिमम सांस एंड टू एंड खींचे, लेकिन फोर्सफुली बाहर निकालें, ठीक है। अभी पेट से करेंगे। जब हम सांस भरते हैं चेस्ट में, तो लंग्स ट्रांसवर्सली फूलता है। जब हम पेट से सांस लेते हैं, लंबाई में बढ़ता है, लॉन्गिट्यूडनली। दोनों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब पेट से करेंगे सेम क्रिया। ये कपालभाति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कपालभाति में इनवॉलेंट्री इनहेलेशन होता है, इसमें वॉलेंट्री इनहेलेशन है, यानी कि हम अपने सुविधा अनुसार सांस भर रहे हैं। पेट को पूरा पूरा फुलाएंगे। एंड टू एंड पिचकाएंगे। जब भी आप रास्ते में जाके ऑफिस पहुंचते हैं, तो 11-11 बार दोनों कर लें, और ऑफिस से घर आते हैं तो घर पे भी कर लें। दूसरी चीज, नोज के अंदर थोड़ा सा घी लगा लें, क्रीम लगा लें, ताकि जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर चिपक जाएंगे। और वापस घर जाके या ऑफिस जाके थोड़ा सा पानी लें अपने हाथ के अंदर, उसको हल्का सा ऊपर खींचे, तब जोर से आप
बाहर निकाल लें फोर्स करके, इट विल हेल्प। और ये जो स्लो इनहेलेशन फोर्सफुल एक्सहेलेशन है, ये आप रास्ते में कहीं पर भी जा रहे तो आराम से कर सकते हैं। मतलब एक्सहेलेशन की फोर्स ज्यादा कर दें, पॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। और अगर नहीं कर सकते तो बीच बीच में हर घंटे बाद थोड़ा सा फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर लें, बाथरूम में जाके क्लीन करें नोज को, फिर वहीं पर कर लें बेशक। और दिन में 3-4 बार, कम से कम 11-11 बार जरूर करें। जैसे अब इसको और डीप ले जाना है तो हाथ ऊपर ऐसे कर लें, और फोर्स ज्यादा लगेगा। इस तरह से एब्डोमेन क्रिया भी इस तरह से करेंगे। पेट चला रहा हूं, चेस्ट नहीं, देखिए इस तरह से, समझ गए? करिए। किसी भी तरह से करें, सारे तरीके सही है, जिसको जो सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। बट वन वे ब्रीदिंग, वन वे मीन्स एक तरफ आपने फोर्स लगाना है, दूसरी तरफ स्लो सांस लेना है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यह है अनाहत चक्र संशुद्धि प्राणायाम, मणिपूरक चक्र संशुद्धि प्राणायाम। दोनों प्राणायाम से आपको अस्थमा से बचाव हो जाएगा, पॉल्यूशन का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। तो छोटा सा टिप है, इसको जरूर यूज करें और बताएं कि आपका ये दिसंबर और जनवरी का मौसम कैसा रहा। धन्यवाद, नमस्कार जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर मिलते हैं 6 से 6:30 एक नई क्रिया के साथ। धन्यवाद जुड़ने के लिए, नमस्कार।